दोस्तों, भारत के मेडिकल काउंसिल पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हमारे रणदीप गुलेरिया जी ने जो कहा, WHO के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो कहा, ये चीज़ें दिमाग के ऊपर से जा रही हैं। गुलेरिया जी ये कह रहे हैं, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगी, कन्फर्मेशन के साथ कही जा रही है भारत में। दूसरी तरफ वहीं पर गुलेरिया जी ये भी कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में भेज देना चाहिए और जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को टीकाकरण करा लेना चाहिए। आगे आइए, टीकाकरण कराइए। भाई साहब, टीकाकरण कराने के बाद दुनिया के जो सबसे फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि टीकाकरण कराने के बाद आप और ज़्यादा संक्रमण फैला सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चों में संक्रमण फैले? क्योंकि बच्चों में टीकाकरण नहीं हुआ है, आप सबको पता है, और कहीं ना कहीं माता पिता नहीं कराना चाहते हैं। तो आप लोग चाहते क्या हो? एक तरफ आप बोल रहे हो कि भारत में आने वाला है महामारी का तीसरा चरण, दूसरी तरफ आप कहते हो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, बच्चों के पास सुविधाएं नहीं हैं। भाई साहब, 1.5 साल से बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। आप शायद भूल गए हैं कि 1.5 साल पहले ये कांड शुरू हो चुका था और बच्चे यूज टू इट हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जहाँ तक इतने समय तक आपने स्कूलों को बंद रखा, तो ये 3-4 महीने और बंद रखने में क्या परेशानी है आपको? और दूसरी बात, जो टीकाकरण भारत में लगाया जा रहा है, भारत में लग रहा है, वो बिल्कुल अद्भुत है। आपको पता है कोविशील्ड के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो सामने आया है वो है खून का थक्का जम जाना, जिसकी वजह से कई सारे देशों ने उसे अपनी अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। लेकिन भारत में कोई बात नहीं, 100 में से 4 लोग मरेंगे। पता नहीं उन 4 में से कौन 4 होंगे, हो सकता है आप हो। तो कोई बात नहीं, आप महामारी से नहीं मरोगे तो इससे मर जाओगे, और अगर इससे नहीं मरोगे तो महामारी से मर जाओगे। मरना आपको हर हाल में है, तो लगवा के ही मर जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? ऐसा कहा जा रहा है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि क्या आप लोग इस महामारी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को इस महामारी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जिस तरह से गुलेरिया सर कह रहे हैं कि भारत में सारे मेडिकल सिस्टम को पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है तीसरे लहर के लिए, जैसे शो होने वाला है और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बहुत सारे माता पिताओं को इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि छोटे बच्चों के लिए ऑक्सीजन जो हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जिस तरह से ऑक्सीजन जो बड़ों के लिए होती है वो बच्चों के लिए नहीं होती है, दूसरी होती है। वो सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं है। किस तरह से भारत के जो मेडिकल काउंसिल है वो इस बात का दावा करती है कि उन्होंने पूरे हॉस्पिटल्स को रेडी कर रखा है। क्यों रेडी कर रखा है? आप स्कूल ही क्यों खोल रहे हो? जब आप स्कूल नहीं खोलोगे तो मेडिकल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स, उनको रेडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहते क्या हो? भारत के सभी बच्चों को बलि चढ़ाना? दूसरी लहर में क्या हुआ आपने देखा ना, पूरी तरह से हॉस्पिटल को रेडी किया गया था। क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने बाहर दम तोड़ा है, अस्पताल के अंदर भी दम तोड़ा है। और आपको पता ही है, अस्पताल में जाने के बाद, मान लीजिए अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, भगवान ना करे कुछ हो गया, आप उनको अस्पताल लेकर के गए, आपको तो घुसने देंगे नहीं वो अंदर अस्पताल में, बाहर ही बिठाएंगे और आप बाहर बैठ के सिर्फ इस एक मैसेज का इंतज़ार करेंगे कि आपका बच्चा अब नहीं रहा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो उठिए, सवाल करिए और अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। इतने दिन नहीं भेजा, 4 महीने और नहीं भेजोगे, कुछ नहीं होगा। प्लीज़, सरकार जो कह रही है वो उनकी कुछ अलग ही मंशा है, उनके कुछ अलग ही फ़ायदे हैं जिसकी वजह से वो ये कह रही है। आप समझदार हैं तो फैसला अब आप लोगों को लेना है। और अगर कोई और सुझाव आप लोगों के पास हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के हमें बताइए, लोगों को भी पता चले कि क्या क्या और किया जा सकता है। तो मेरी तरफ से यही निवेदन है सभी लोगों से और रिक्वेस्ट है, मेडिकल काउंसिल जो मर्जी बोले, WHO जो मर्जी बोले, लेकिन बच्चे आपके हैं, फैसला आपको लेना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मैसेज आपको समझ आया होगा और आप लोग इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग नहीं अमल करेंगे वो थर्ड वेव तो आने ही वाली है और हम सब बैठ के टीवी में उसका नज़ारा लेंगे, आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे। नुकसान किसका होगा आपको पता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।